नमस्कार, मैं देसी पत्रकार मनीष महिवाल एक बार फिर पटना के कालिदास रंगालय से आपका स्वागत करते हैं। आज फिर कालिदास रंगालय के परिसर में पन्ना श्रीमली द्वारा कलाकारों को राशन वितरण किया जा रहा है। आइए यहाँ जो कलाकार हैं उनसे बातचीत करते हैं, पन्ना श्रीमली से बातचीत करते हैं कि विपदा की इस घड़ी में ऐसा क्या एनर्जी है कि लगातार कलाकारों को, आम लोगों को मदद कर रहे हैं। अभी हमारे साथ पटना रंगमंच की वरिष्ठ रंगकर्मी शारदा सिंह जी है, निर्देशिका भी है। अभी इनसे हम जानेंगे कि पन्ना श्रीमली जी जो कलाकारों के लिए कर रहे हैं, क्या लग रहा है, क्या करते हैं। सबसे पहले तो मैं स्टार्ट करना चाहूँगी और पन्ना श्रीमली जी से पहली बार मिली हूँ, उन्हीं काफ़ी थी और काफ़ी दिनों से कलाकारों के लिए लगे हुए हैं पन्ना श्रीमली जी और मनीष महिवाल जी जो कलाकारों के लिए सोचते हैं। लगातार कई सारे मुद्दों पे हम लोग जागरूक भी करते हैं। ऐसा तो न सिर्फ एक मीडिया अगर कोई आदमी समाज में मदद करे तो भैया हम कलाकारों के बीच में हमें भी जरूरत। मैं आपकी बहुत देख रही हूँ, इसलिए आपका चर्चा लिए बिना मैं आगे नहीं बढ़ सकती मनीष जी। तो मैं मनीष महिवाल को काफ़ी धन्यवाद देती हूँ दिल से कि हम लोग के लिए सोच रहे हैं। और पन्ना श्रीमली जी तो तहे दिल से सारे कलाकारों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद कि जिन्होंने ये कदम उठाया। ये लोग वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं तो मेरी आप लोगों से आग्रह भी है कि आप लोग जितने लोग हैं उस तादाद में आकर ये लाभ उठाएँ और पन्ना श्रीमली जी को धन्यवाद करते हुए उठाएँ। पन्ना श्रीमली जी फिर आपको पटना से शारदा सिंह की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद शारदा जी। एक काम की बात बता दी, जो सोमवार या मंगलवार, संभवतः मंगलवार को कालिदास रंगालय में कलाकारों का वैक्सीनेशन का आयोजन किया गया है, जिसमें कि हमारे वरिष्ठ बड़े भाई मुन्ना सिंह जी जो CRPF के जवान हैं, कमांडेंट हैं, उनके सहयोग से, कलाकारों के सहयोग से कालिदास रंगालय में वैक्सीनेशन हो रहा है। वो कलाकार जो अभी तक वैक्सीन नहीं ले पाए हैं, आप हमसे कांटेक्ट करें, शारदा जी से कांटेक्ट करें, हमारे और भी जो सदस्य हैं उनसे कांटेक्ट करें और अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। और मंगलवार को संभवतः हम लोग वैक्सीनेशन करेंगे, बाकी डिटेल्स आपको बताएंगे। ये यहाँ खाद्य सामग्री का वितरण हो रहा है और भी लोगों से बातचीत करेंगे, पन्ना जी से भी बातचीत करेंगे। जी, ये अभी हमारे साथ रेखा जी हैं, बहुत ही अच्छी सिंगर है। इनसे बात करना है जो पन्ना श्रीमली जिस तरह कलाकारों के बीच में पिछले 4-5 महीनों से है, कलाकार और आम लोगों का सहयोग कर रहे हैं, क्या कहते हैं, कैसा इनका काम है। पन्ना श्रीमली जी का काम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। सबसे पहले मैं मीडिया जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि ये सब सारे लोगों तक ये आवाज़ पहुँच रही है और हमारे पन्ना श्रीमली जी जो भी काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं और भी अच्छा करें। ये सारे कलाकार समाज की ये आवाज़ है, सबको दिल यानी कि दिल में बसने के लिए कुछ न कुछ देना पड़ता है, घर का किराया देना पड़ता है, लेकिन पन्ना जी को कुछ नहीं देना पड़ा, बस ऐसा ही काम किया और वो सबके दिल में बस गए हैं। उनके लिए क्या कहना, जैसे सूरज को दिया दिखाना है, उससे आगे मैं क्या बोलूँ। चलिए, पन्ना श्रीमली मतलब जैसे जिसको सूरज को दिया दिखाना, हमारे बीच के कलाकार हैं, कोरियोग्राफर हैं, इनका अपना टीम चलता है और ये भी अभी राशन लेने आए हैं और इनसे हम जानेंगे पन्ना श्रीमली जिस तरह से काम कर रहे हैं हम कलाकारों के बीच, क्या आपकी प्रतिक्रिया। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि कुछ दिनों पहले पन्ना श्री जी ने हम लोगों को इन्फॉर्म किया था कि नवचेतना फाउंडेशन के माध्यम से बहुत सारे कलाकारों को राशन वितरण की जाए। उस दिन हम सभी कलाकार एकत्रित हुए थे, लगभग 350-500 कलाकार एकत्रित हुए, बट वहाँ पे कोई फाउंडेशन वाले कोई भी लोग नहीं, जो कि उस दिन हम लोगों को ये बातें बुला करके बेइज्जती जैसा हम कलाकारों को महसूस हुई, जो ऐसा बिल्कुल ना करना चाहिए। पन्ना श्री का प्रयास बहुत अच्छा है, पन्ना श्री जी ने प्रयास किया, लेकिन जो लोग भी ऐसा कलाकारों के साथ व्यवहार करते हैं, ये ना सोचे कि एक दिन का खाना खिला देने से हम लोगों की ज़िंदगी गुजर जाए। और मैं अभी राशन लेने के लिए नहीं आया, बस यहाँ पे आए थे एक कलाकार के नाते अपने कलाकार रेखा जी को मदद करने के लिए। तो पता चला यहाँ राशन वितरण की जा रही है, फिर भी मैं राशन का अवहेलना नहीं करूँगा। लेकिन जब तक मेरे सारे कलाकारों को जो उस दिन अवहेलित हुए, उस दिन तो ये जो कलाकार को गोल करके जो रोक दिया गया, इसका क्या कारण है, किसने रोका। ये जिन लोगों ने भी रोका, वो कारण तो वो बताएंगे ना। उन लोगों ने बोला कि यहाँ पे जितने कलाकारों को आप बुला नहीं, जब सारे कलाकार आ गए, दूर दूर से कलाकार धूप में चलकर वहाँ पर कमेटी हॉल में एकत्रित हुए थे। अब आने के बाद एक लाइन में बोल देना समाज सेवियों को कि हम लोगों का बहुत अर्जेंट मीटिंग की वजह से हम वहाँ नहीं आ पा रहे हैं, ये बिल्कुल ही जो है मतलब जो है कलाकारों के साथ मतलब दुर्व्यवहार वाली बातें हैं और निंदनीय व्यवहार। इसलिए हम लोग ऐसे लोगों को, ऐसे समाज सेवक को जो समाज सेवा के आड़ में चोला पहनकर फॉर्चूनर पे घूम रहे हैं, वैसे लोगों को बता दूं
कि कोरोना काल के बाद हम सभी कलाकार बहुत बड़े लेवल पे एकत्रित होने जा रहे हैं और इसके खिलाफ सरकार को हम घेराव करेंगे और सरकार से हम अपनी जो हक है, अपना जो मान मर्यादा है, उस अधिकार से हम उनसे मतलब जो है अपना मत रखेंगे। चलिए धन्यवाद। सिंगाली जो भी हम कलाकारों के बीच में एक मसीहा बन सकते हैं, एक वरिष्ठ कर्मी होने के नाते क्या आपकी प्रतिक्रिया? मैं तो पन्ना जी के बारे में जितना भी बहुत कम है, कम से कम रंगकर्मियों के लिए जो इस हालात में और इस हालात से गुजर रहे हैं, उनके लिए पन्ना जी भगवान के रूप में हमारे बीच है। और उससे बड़ी बात है, मैं मनीष महिवाल भाई का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करूँगा कि कलाकारों को एकजुट करके उन्हें जहाँ तक वो अपने तरीके से मदद कर रहे हैं, ये हमारे लिए मनोरंजन के लिए बहुत ही सराहनीय कार्य हो रहा है। मैं पप्पू ठाकुर तहे दिल से इन दोनों आदमी का शुक्रगुजार हूँ कि पटना के एक भी रंगकर्मी न छूटे, इन्होंने ये बीड़ा उठाया है और जिस हद तक जाकर मदद करने की बात है, ये मनीष महिवाल और पन्ना भाई जो कर रहे हैं, उनके लिए मैं हाथ जोड़कर बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे पास कोई शब्द नहीं है। अभी रंगकर्मी जिस स्थिति से गुजर रहे हैं, आर्थिक रूप से एकदम हम लोग टूट चुके हैं, सरकार का कोई ध्यान नहीं है। उस बीच अगर ऐसे मसीहा बनकर मनीष महिवाल भाई और पन्ना भाई हम लोगों के बीच है, तो हम लोगों को फिर अभी फ़िलहाल कुछ सोचना नहीं है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर कहेंगे, इनके माध्यम से हो, चाहे जिस माध्यम से भी आगे बात जाए, लेकिन सरकार तक ये बात जानी चाहिए कि जो काम ये कर रहे हैं, अगर इनको सरकार सपोर्ट करे तो ये और बढ़ चढ़कर और अधिक से अधिक ये सामग्री है या आर्थिक रूप से जो भी मदद है, ये करेंगे। हमारे मनीष भाई जो कर रहे हैं, इनका भी धन्यवाद। दोस्तों, मैं सिर्फ एक माध्यम अपना हमारी संस्था लोकपंच अपने स्तर से बहुत छोटा जो सहयोग हम कर पाते हैं पन्ना श्रीमाली जैसे लोग जो बड़े लेवल पर कलाकारों की आम लोगों को मदद कर रहे हैं, अगर हमारे संपर्क में आते हैं तो हम इसे ही निवेदन करते हैं कि भाई हमारे बीच कुछ कलाकार साथी है, उनकी स्थिति भी बहुत बनी है, उन्हें सहयोग करें, जिसके माध्यम से इन कलाकारों को भी कुछ आर्थिक मदद हो रहा है, कुछ राशन से सहयोग हो रहा है। आइए और भी कुछ लोगों से बातचीत करते हैं, उनकी प्रतिक्रिया आप तक पहुँचाते हैं। अब हम पन्ना श्रीमाली से बातचीत कर सकते हैं। इनसे पहले भी इनसे बातचीत हमारी हो चुकी है, लगभग 30-35 कलाकारों को सहयोग कर चुकी है। आज फिर अपने पूरे सामान के साथ लगभग 30-35 कलाकारों का सामान लेकर के यहाँ पर आए हैं। ये हम जानना चाहेंगे, जो आप पन्ना भाई जो पिछले बार बातचीत, क्या मतलब सुने बीच में कुछ आपको दिक्कतें भी हुई और ये जो सरकार की तरफ से सुने को सहयोग मिलने वाला था सडनली रुक गया, क्या आगे अब क्या करेंगे? क्या सरकार पर आश्रित रहेंगे कि अपने स्तर पर जैसे पिछले 4 महीने से कर रहे थे, आगे भी अपने इस काम को करेंगे? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जो भी श्रोता के मुझे देख सकते हैं, दरअसल मैं 4 महीने से अपने स्तर से ही इस काम को कर रहा हूँ, लेकिन 4 महीने के अपने स्तर से हर जरूरतमंद आदमी, चाहे वो कोई भी हो, कलाकार हो, ठेला वाला हो, मध्यम वर्ग का कोई वैसा आदमी जिसका काम नहीं चल रहा हो, सभी को मदद कर रहे हैं। इसी बीच में मेरे कॉन्टैक्ट में कुछ ऐसे लोग थे जो कलाकार भी थे। मैंने उनसे संपर्क किया कि यदि आपके संपर्क में कुछ कलाकार हैं जिनको कुछ कलाकार को यदि राशन की जरूरत है, तो आप उनसे हमको बताइए, क्योंकि हम आम जन को दे ही रहे हैं, उन लोगों को भी हम दे देंगे। इसी बीच में आपसे भी संपर्क हुआ, आपने भी लिस्ट दिया। ये काम होते होते थोड़ा ये काम और बड़े स्तर के कलाकारों की होने लगा। इसी बीच में रविशंकर जी के बेटे जो आदित्य जी का संस्था है नव चेतना बिहार, उसके उनके वजह से राकेश राघव जी का कॉल मेरे पास आया कि मैं रविशंकर जी के बेटे आदित्य जी के संस्था नव चेतना बिहार से बिहार प्रभारी बोल रहा हूँ, और आपके काम को मैं देख करके हम लोग बहुत खुश हैं और हम चाहते हैं कि आपके साथ जुड़ के और कलाकारों को और आम लोगों को मदद करें। मैंने कहा मोस्ट वेलकम, ये अच्छी पहल थी जी। इसी बीच में उनके द्वारा जो डेट निर्धारित किया गया, जो उनके तरफ से डेट निर्धारित किया गया, उस डेट पर वहाँ पे एक हॉल में बुक किए और कलाकारों को बुला लिए। जब जिस दिन राशन बंटना था, उस दिन 10:30 बजे राकेश जी का फ़ोन आया कि ऐसा बात है कि जो इसके प्रदेश अध्यक्ष हैं जसवंत जी, उन्होंने मुझे बोला है कि आज जम्मू में कुछ घटना घट गई है, तो आज का एक्सटेंड कर दी, आज कैंसिल कर दीजिए और इसको एक्सटेंड करके कल के लिए इसको कर दीजिए। मैंने बोला कि भैया जम्मू में घटना कर दी, उससे बिहार पटना क्या जरूरत है, कलाकार बहुत भीगे पैसे वहाँ पे आए हुए हैं। उन्होंने बोला कि ठीक है, हम बात करके बताते हैं। लास्ट में उनके 4 बजे तक इंतजार किया, कोई रिस्पॉन्स नहीं है।
जब हम लोगों ने राकेश जी से कॉन्टेक्ट किया कि आपकी माजरा क्या है, तो उन्होंने बोला कि जो मेरे प्रदेश अध्यक्ष हैं नवचेतना बिहार के, वही मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, ना व्हाट्सएप पर कोई रिस्पॉन्स दे रहे हैं। तो उनको एक दिन का समय दिया जाए, हम देखते हैं क्या बात है। मैं किसी से कॉन्टेक्ट नहीं किया, न मैं रविशंकर जी की संस्था जो की बेटी की संस्था जो है नवचेतना बिहार में, न मैंने उनसे संपर्क किया, न मैंने राकेश जी से संपर्क किया, न उसके प्रदेश अध्यक्ष जसवंत जी से संपर्क किया। उन लोगों ने मुझे खुद संपर्क किया और संपर्क करने के बाद ये पता नहीं ये क्या इसके मतलब 11th आवर में जो कलाकार इंतजार करे तो उन्हें रोक दिया गया। हाँ। तो क्या आप उनके रोकने से पॉलिटिकल किसी कारण से क्या आप काम को रोक दे रहे हैं या अभी कंटिन्यू रखें? नहीं रुका है, क्या काम जारी है? काम जारी है और आगे भी जारी रहेगा, जब तक करवाना चाहेंगे तब तक जारी रहेगा। डेली प्रतिदिन 50 से 60 लोगों को राशन हम पैक करवा करके आम जन को दे रहे हैं। ये कलाकार का इसलिए है कि क्योंकि कुछ कलाकार हमारे कॉन्टैक्ट में थे, तो उनके थ्रू मैंने कहा कि हर वर्ग को मैं चूँकि दे रहा हूँ तो कलाकार वर्ग को भी मिले, बस यही, और ऐसा कुछ नहीं है। काम चलता रहेगा। ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और जिनकी भी मंशा है काम में डिस्टर्बेंस डालने की, खलल डालने की, मैं उनसे इतना ही कहना चाहूँगा कि एक वक्त की रोटी खिलाना पुण्य का काम समझा जाता है, और आप इतने लोगों का राशन को रोक करके कितने बड़े पाप के भागी बने हो, ये उसका जवाब आपको ऊपर वाला देगा। चलिए, धन्यवाद। तो ये बहुत बड़ी बात है, कोई आदमी कुछ काम कर रहा है तो समझ लीजिए उसे जो प्रलोभन देके या किसी भी कारण सडनली लोड देना। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई काम कर रहा है तो ठीक है, हमारे बैनर से नहीं कर रहा, हमारे झंडा पटाखा के नीचे का, तो लोगों को दिक्कत होता है। लेकिन ये पन्ना जी का कहना है कि कुछ भी हो, मैं जिस तरह पिछले 4 महीनों से काम कर रहा हूँ, आगे भी जनता का, कलाकारों का, जो भी जरूरतमंद है उनका सेवा करता ही रहूँगा। और हमारी तरफ से, कलाकार समाज की तरफ से उनको ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई देंगे, धन्यवाद कहेंगे कि हम कलाकारों या आम पटना के आम जनता को इस तरह सहयोग कर रहे हैं। धन्यवाद। देखते रहे देसी पत्रकार मनीष महिवाल, ब्रेकिंग बिहार के साथ।